तो ये क्या है, इसके बारे में आकलन करिए। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं भारत के लोग, उनको बताना चाहता हूं कि कोई भी पैनिक ना करें। यही रहिए, आप इसी पे रहिए। मैं बाकी तू मैं तो हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि इसी पे रहते हैं कि पैनिक नहीं है, परेशान ना हो भाई, सबके घर में रोटी पानी मिलता रहेगा। आओ, वहां बड़े बड़े मुस्कुरा कर रहे हो वहां से देख के, हाँ यहाँ पे देख रहे हो, दूर से मुस्कुरा रहे हो। हाँ। वो अदम गोंडवी साहब की बड़ी अच्छी पंक्ति याद आ गई, सुन रहा था जब शुभेंदु भैया को, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मैं नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही है। और सुनिए, अब्बा की बात आई, सुनिए ना, पर अरे सुनिए, अब्बा पे आते हैं, जो पेट्रोलियम मंत्री, अब मैं पेस्टीन वगैरह नहीं बोलूंगा अभी, क्योंकि अभी वो बोलो ना, वो कोई मुद्दा हम काटवा, हम वैसे ही पहले ही काट देंगे डिबेट पे, हम लाएंगे ही नहीं। आदमी अगर आपको आपके मौसम गुलाबी और नारंगी बता रहे हो तो सीधे गैस पे रहो, चूल्हे पे रहो, रोटी पे रहो, उसके अलावा नहीं सेकने दूंगा कुछ। मैं नहीं बोलूंगा कि हरदीपुरी का नाम है पेस्टीन की फाइल। कच्ची गोली ना खिलाओ, पहले ये बोल के कहते हो कि नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि पेट्रोलियम मंत्री और पेट्रोलियम मंत्रालय जब घोषणा करता है कि 60 रुपए सिलेंडर की कीमत बढ़ गए, जो घरों में इस्तेमाल होते हैं घरेलू गैस के, और जो कमर्शियल है उसके 115 रुपए बढ़ गए, तो यह बात तो पेट्रोलियम मंत्री फैला रहा है, पेट्रोलियम मंत्रालय फैला रहा है। जब एक चीज बताओ, रुकिए ना, बोलने दीजिए। भाई बाप नहीं बोलिएगा। नहीं, अरे नहीं, ऐसा कैसे कर देंगे आप? सबसे बड़ी बात कि अगर सिलेंडर पर्याप्त है तो मैं इस देश, न्यूज 18 के माध्यम से आप कह रहे हैं तो मैं भी न्यूज 18 के माध्यम से कह रहा हूं कि इस देश की सरकार ब्लैकमेल कर रही है पब्लिक को। अगर सिलेंडर पर्याप्त है तो 60 रुपए क्यों बढ़ाए? जवाब पहले इस बात का दो। 115 रुपए सिलेंडर क्यों बढ़ाए? जवाब इस बात का दो। और उससे बड़ी बात पे आता हूं, आपने इसका जवाब दे दो, क्योंकि ये इतना पॉज ले लेके बोलेंगे इतना कि हमको दूसरा जवाब देने में मुश्किल है। पहले बोल लो। रेट बढ़ना और कमी होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब अच्छा वहां रहो, वो वही रहो। अच्छा उसी जगह ना वहां रहो। अच्छा नहीं, पहले उनको लेट हिम कंप्लीट। मैंने ये कहा कि रेट क्यों बढ़ा, इतने देशों का, सभी देशों का एग्जाम्पल देख लो भैया, लगभग 10% से लेके 40% तक बढ़ गया, और उनके पास सिलेंडर भी नहीं है, क्रूड ऑयल भी नहीं है। हमारी भारत के अंदर वो स्थिति नहीं है। हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट किए हैं, रूट को भी चेंज किया है, और यदि ऐसे समस्या पर जब पूरा विश्व लड़ाई कर रहा हो, हाहाकार हो, तो यदि 10, 20, 50 रुपए बढ़ता भी है तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी, इस कोई कमी नहीं है। आपने जो अफवाह फैलाई, आपके चिल्लाने से लोग अफवाह फैल गए, और जो ब्लैकमेलिया है ना, हर जगह पे ब्लैकमेलिया होते हैं। जब अफवाह फैलती है, आपने जो फैलाई है, उसके कारण लोग 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपए के सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर है। मैं आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी आ रहा हूं, कांग्रेस इधर आएंगे, कांग्रेस इधर आए। नहीं यही रहो, पास जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बीच में आम आदमी पार्टी रहेगी। मैं बिल्कुल पास नहीं जा रहा हूं। इन्होंने जो बातें कही कि महंगा हो भी क्या तो क्या हो गया, तो फिर सिलेंडर लेके जो डांस कर रहे थे दिल्ली में 2 रुपए बढ़ने पे, सिलेंडर लेके 2 रुपए बढ़ने पे डांस, और प्रधानमंत्री को चूड़ी भेज रहे थे। आज नरेंद्र मोदी को चूड़ी कौन भेजेगा? कहां है स्मृति ईरानी? बाहर निकलो, भेजो चूड़ी। ये वो लोग हैं जो आपदा में अवसर ढूंढते रहते हैं। पूरा विश्व इस समय परेशानी में है, और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, और राहुल बाबा पूछते मोदी जी से कि बताइए कि क्यों किया। अरे एक ने दूसरे देश के ऊपर किया, आप मोदी जी से पूछ रहे हो? ये कोई सोच की बात है? मेरा ये कहना है, इसीलिए जब भी ये ऐसे लोग हैं जिनकी सरकारें जब थी तो भारत पूरे विश्व में सबसे खराब 5 इकोनॉमी में आता था, और आज भारत विश्व की पहली 4वें नंबर पे आता है, और दिल्ली 3रे नंबर पे आने वाला है। ये भारत है, ये वो राहुल गांधी का। राइट, टेकन योर पॉइंट। आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, ये मामला भारत की जनता बनाम
ये मामला भारत की जनता बनाम एपिस्टीन गैंग वाले लोगों के बीच में है। अब एपिस्टीन गैंग वाले ये कह रहे हैं। अच्छा तुम बताओ, एपिस्टीन पे बात करोगे कि गैस पे बात? गैस पे बात करो। देखो, सरकार तुम्हारी एपिस्टीन से नहीं गैस से बनेगी, तो तुम गैस वाले पे रहो मामले पे, और दाएं बाएं ना जाओ, नहीं तो मैं डिबेट करने नहीं दूंगा। मेरा अनुरोध है, जैसे भाजपा वालों को टाइम दिया वैसे मुझे 2 मिनट टाइम दीजिएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। ये मैं पूरा मामला बताता हूँ। ये मामला भारत की जनता बनाम एपिस्टीन गैंग वालों के बीच में है। आज एपिस्टीन के गैंग वाले ये कह रहे हैं कि भारत की जनता अफवाह फैला रही है। 60 रुपए इन्होंने दाम बढ़ा दिए, हमें कह रहे हैं अफवाह फैला रहे हैं। मुंबई में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, तमिलनाडु में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, दिल्ली में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, राजस्थान में होटल बंद हो रहे हैं, ये कह रहे हैं अफवाह हम फैला रहे हैं। आज आप तय करिए, अफवाह हम फैला रहे हैं कि एपिस्टीन गैंग वाले फैला रहे हैं। इस देश ने देखा, उस कोरोना काल भी देखा जब देश की जनता ऑक्सीजन के लिए लाइनों पे लगी थी। देश के प्रधानमंत्री बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर रहे थे। दोबारा से जब गैस के लिए देश की जनता लाइनों में लगी है, देश के प्रधानमंत्री केरला और तमिलनाडु में जाकर के राजनीतिक रैली कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। टेकन योर पॉइंट। भाई साहब कह रहे हैं कि कोरोना काल के अंदर जनता ऑक्सीजन की लाइन में लगी थी, इमरान हुसैन के घर से ऑक्सीजन के सिलेंडर पकड़े गए थे। क्यों झूठ बोले गए? कई आम आदमी पार्टी के नेता पकड़े गए थे धांधली करते हुए। क्या बात कर रहे हैं? और कोरोना काल के अंदर दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, दिल्ली का बेटा दिल्ली का मालिक कहते थे। वो मालिक उस समय कहा था जब जनता सड़कों पर बीमार तड़प रही थी। कोरोना काल के अंदर कितने बेड लगवाए थे, कितने पूरे देश ने देखा था। अमित शाह जी कैसे राधा स्वामी सत्संग जी के वहां पे गए थे और छतरपुर के अंदर वो बेड उपलब्ध कराए थे। जो काम केजरीवाल को करना चाहिए था वो उस समय केंद्र सरकार कर रही थी। केजरीवाल जी जिस आम इंसान ने अपनी वैगनआर की चाबी दे दी, उसको फेंका उठा करके और एमजी हेक्टर में घूम रहे थे, गाड़ियों का काफिला लेकर के चल रहे थे। आप क्या सवाल पूछते हैं? आपका सवाल पूछने का पहले तत्पर होना चाहिए। आज 55 सिलेंडर किसी के घर में पाए जा रहे हैं, 30 सिलेंडर किसी के घर में पाए जा रहे हैं। आपने देश में माहौल ही ऐसा खड़ा कर दिया कि लोग एकदम भागते फिर रहे हैं कि मेरा सिलेंडर 10 दिन बाद खत्म होना है, मैं पहले ही ले आऊं उठा करके। राइट। मैं रुके बाजी। मिसाल के तौर पे एक बात कह रहा हूं मैं, पेपरों में, अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन में मैं रोज एक बात कहता हूं और रोज तमाम सारे लोग बात कहते हैं कि भाई देखिए, ये जो आपके पास फोन आते हैं कि आपकी 2 पॉलिसी के नंबर, 2 पॉलिसी जमा है, 1 पॉलिसी नहीं जमा। आप पूछेंगे ये एकदम से ये बात स्विच ओवर क्यों कर रहे हैं? स्विच ओवर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आगाह करता हूं। लेकिन फिर भी डिजिटल अरेस्ट होते हैं और हो रहे हैं। तो अफवाह या जो बाजार में लोग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। मेरा काम यह है, आपका काम यह है कि सही चीज को सही तरीके से पकड़ना और सही तरीके से रखना। क्या चीज है? यकीनन दिक्कत तो है, मैं इस बात से इंकार नहीं करता, दिक्कत तो है। लेकिन मैं आ रहा हूं। लेकिन इस दिक्कत में क्या किसी ने ये कहा कि भाई साहब इस देश में मैं जो हूं फला जगह, मेरे यहां जो काम करने वाली आती उसको सिलेंडर नहीं मिलेगा, मैं अपना सिलेंडर उसको दे दिया हूं या देने की तैयारी में हूं? कोई है? नहीं जी। ये मुल्क वही है जब 65 में कहा गया कि देश में संकट है अनाज का, एक ही टाइम खाना मिलेगा। पाजी रुकिए